नमस्कार। जागो में आज हम बात करेंगे डिवोर्स की। डिवोर्स यानी तलाक, यानी एक शादी के रिश्ते का टूट जाना। शादी जैसा रिश्ता जब टूटता है तो बेशक ये एक जीवन का दुखद मोड़ होता है, क्योंकि इसमें एक रिश्ता ही नहीं बहुत कुछ टूट जाता है। डिवोर्स कभी सही भी है और कभी गलत भी। सब कुछ निर्भर करता है कि आप हालातों का सामना कैसे करते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद अश्वनी गुप्ता जी, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट है। अश्वनी जी, स्वागत है आपका। और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है लीगल एक्सपर्ट रेखा अग्रवाल जी। रेखा जी, आपका स्वागत है जागो में। आप हमसे सवाल कीजिए, पूछिए सवाल कि कैसे आप अपने जीवन को और अपने शादीशुदा रिश्ते को बचा सकते हैं, और अगर कोई कारण ऐसा हो भी गया है कि वो रिश्ता नहीं बन पा रहा है तो उससे, उन हालातों से कैसे जूझें। सबसे पहले अश्विनी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि तलाक होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। ये तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हर रिश्ता अलग होता है, हर इंसान की टॉलरेंस पावर अलग अलग होती है, लेकिन क्या आपके सामने ऐसे केसेस आते हैं कि तलाक की कगार तक पहुंचने के बाद भी एक रिश्ता बच जाए और वापस से उनका परस्पर संबंध वापस जुड़ सके? हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। बिकॉज इसी तलाक का मतलब क्या है, मन मुटाव कहीं ना कहीं हो रहा है। इट इज ऑल इज इन द इमेजिनेशन, राइट, हमारे दिमाग में है। अगर दोनों पीपल आर इन लव एंड दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर प्रॉपरली, तब कई बार एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे फिजिकली इनकम्पेबिलिटी है, वो तो होती है अलग बात, पर जहां पे मन मुटाव हो रहा है आपस में, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर प्रॉपरली, वहां पे कई बार काउंसलिंग से it happens that they are able to rediscover each other, especially love affairs में जहाँ पे शादियाँ होती हैं, love affairs होते हैं, and after some time they want to feel they are apart. Usually the cases are के काम के pressures रहते हैं। कई बार क्या होता है कि आजकल women they are more forward and they feel that their husband is not supporting them enough. एक ऐसा केस मेरे पास आया भी था, and fortunately that has been saved, you know. यानी आपका कहना है कि कम्युनिकेशन से अगर कोई डिवोर्स तक भी पहुंच जाता है, वहां तक टॉलरेंस खत्म हो जाती है, फिर भी काउंसलिंग से वापस रिश्ते बन सकते हैं। If love is there. हाँ, उसी लव को वापस से उसको उभारने के लिए कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। और क्या क्या कारण है डिवोर्स के, और क्यों ये अटूट रिश्ता टूट जाता है, और कैसे इसको पार किया जाए, इस डिफिकल्ट फेज से जूझा जाए, जानते हैं इस रिपोर्ट पे। गुस्ताख, बदतमीज औरत, मैं तुम्हें घर से निकाल सकता हूँ। ये शौक भी पूरा करके देख लो। ये बात है तो मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। वसीम, तलाक नहीं। तलाक। मिसअंडरस्टैंडिंग, जिद, गुस्सा या फिर कुछ और। तलाक होते ही एक साथ कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। खासकर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में मर्द हमेशा ही औरतों पर हावी रहने की कोशिश करते हैं। वहीं औरतों का इसे बर्दाश्त करना अब मुश्किल होता जा रहा है। शायद यही वजह है कि एक छोटी सी तकरार भी कई बार तलाक की वजह बन जाती है। आंकड़ों के मुताबिक संयुक्त परिवारों में तलाक की दर अभी भी काफी कम है, क्योंकि संयुक्त परिवार में बुजुर्गों की भूमिका बेहद अहम होती है। तुम प्लीज कम बोलो, मुझे जल्दी पैसे ला। वहीं छोटे परिवारों में मिसअंडरस्टैंडिंग जल्द ही तलाक के हालात पैदा कर देती है। कम बोलो प्लीज। आंकड़ों पर नजर डालें तो राजधानी दिल्ली में हर साल 8 से 9 हजार तलाक के मामले सामने आ रहे हैं, जबकि मुंबई और बेंगलुरु में यह आंकड़ा तकरीबन 5,000 के करीब है। भारत में तलाक की दर लगभग 1% से ज्यादा हो चुकी है। तलाक संबंधी मामलों का निपटारा करने के लिए लोग अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन जानकारों की माने तो आज भी देश के अलग अलग राज्यों में तलाक के हजारों मामले सालों से लंबित पड़े हैं।
रेखा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अश्विनी जी ने बताया कि ऐसा होता है कि काउंसलिंग के बाद पति पत्नी डिवोर्स नहीं देना चाहते, तो ऐसी सूरत में पिटीशन फाइल करने के बाद वापस वो कैसे लिया जा सकता है पिटीशन? अगर कभी भी पति या पत्नी को लगता है कि वो तलाक की उन्होंने अर्जी तो दे दी है कोर्ट के अंदर, परंतु काउंसलिंग के बाद या आपसे दोस्त और रिलेटिव्स के समझाने के ऊपर उनको लगता है कि ये बात टूटने की नौबत तक नहीं आ गई और रिश्ते में अभी भी कुछ गुंजाइश है, या तो खुद आपस के अंदर एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार है, एक दूसरे से कितनी इज्जत है, या बच्चे हैं, तो आपका दृष्टिकोण जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। ऐसी स्थिति में ज़रूरी नहीं कि आप अपनी तलाक की पिटीशन को आगे तक ले जाएं, और उसके अंदर आप कोर्ट से अगर आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है तो ये भी ज़रूरी नहीं कि जिस लड़के ने या लड़की ने उस तलाक के मुकदमे को दर्ज किया है उसको वापस लेना पड़ेगा। आप कुछ वेटिंग पीरियड कोर्ट से मांग सकते हैं कि देखिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं पैचअप करने के लिए, इस केस को 6 महीने के लिए स्थगित कर दीजिए या 1 साल के लिए स्थगित कर दीजिए। तो दोनों की भले को देखते हुए कोर्ट ना तो ऐसे कहता है, कंपेल करता है कि आपको इस केस को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने केस को वापस ले लिया तो उसी ग्राउंड के ऊपर, उसी वजह से आप वापस से डाइवोर्स का केस फाइल नहीं कर सकते। तो कोर्ट दोनों की भलाई के लिए उस कोर्ट के अंदर एक वेटिंग पीरियड दे देते हैं, जिसको कहते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने की तारीख पड़ जाती है। उसके बाद दोनों पार्टीज अपने फैसले को वापस कंसिडर कर सकते हैं और कोर्ट को आगे आके बता सकते हैं कि देखिए हमने इतनी लंबी तारीख ली थी और आज हम खुशी खुशी रह रहे हैं और हम अपने केस को आगे नहीं बढ़ाना है, या हमारा फैसला गलत था और अब हमको लगता है कि हम साथ में नहीं रह सकते हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर भी कोर्ट उस केस को वापस रिवाइव कर देती है। यानी जागो की बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत हुई है कि डिवोर्स तक आप पहुंच भी जाते हैं तब भी आप अपना वापस रिश्ता बना सकते हैं, और उसके लिए आपको ये ध्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं कि आपने पिटीशन फाइल कर दी है, डिवोर्स फाइल कर दिया है तो उसका क्या करें। सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें अपने रिश्ते पर, उसको वापस से सुधारने पर। हमारे साथ मोनी है गाजियाबाद से। मोनी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी मोनी। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे, नमस्ते जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हम रिलेशनशिप में थे, ऑलरेडी 11 साल से रिलेशनशिप में थे, और इसी दौरान हमारे को मतलब बार बार धमकियां दी जाती थी और ऐसी धमकियां मिलती थी कि तुम्हारे एमएमएस शो कर दिए जाएंगे, तुम्हारे अगर तुम हमारे साथ नहीं रहती हो, तुम हमारे साथ नहीं सहवास करती हो तो तुम्हारे मतलब जिंदगी खराब कर देंगे, तुम्हारे माँ बाप को बता देंगे और तुम्हें मार डालेंगे या खुद मर जाएंगे। और अब हमने जब डिसाइड करा है, इतने साल को जब समझ के इस चीज को डिसाइड करा है कि हमने नई शादी करनी है, तभी भी हमें धमकी मिलती है कि मतलब वो हमारी जान से खेलेगा, हमारे घर में परेशान करता है, धमकियां भरे मैसेजेस इतने सारे भेज रखे हैं कि दिल कपकपाता है और ऐसा लगता है कि बस मौत को गले लगा ले। समझ में नहीं आता कि क्या करें। मोनी जी, आप अपना आत्मविश्वास मत खोइए, खुद को संभालिए, हम आपकी परेशानी समझते हैं। रेखा जी, आप कैसे मोनी की मदद कर सकते हैं? बहुत ही सीरियस ऑफेंस नज़र आ रहा है। अगर स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि इनको कोई विवश कर रहा है उनसे शादी करने के लिए, तो बिल्कुल हिम्मत इनको नहीं छोड़नी चाहिए। एक बहुत सीरियस मामला है, इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और इनको तुरंत अपने निकटतम पुलिस स्टेशन के अंदर जाके या तो लिखित रूप से कंप्लेन करनी चाहिए या 100 नंबर, उसमें तो कुछ भी नहीं लगता है, अपना टेलीफोन उठाएं और 100 नंबर के ऊपर फ़ोन करें। ये ना हो कि बात इतनी बिगड़ जाए कि जो लड़का इनको अभी धमकियां दे रहा है उसके हौसले जो है और भी बढ़ जाएं और वो इनके ऊपर किसी तरह का ब्लैकमेल जो है फिजिकल रूप से करना स्टार्ट कर दे, जैसे इनके एमएमएस है उनको पब्लिसाइज करे या इनके ऊपर किसी तरह का वार करे फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके। तो इस मामले को इनको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मोनी जी, आप अपनी कंप्लेंट को दर्ज करिए, किसी से घबराइए मत, पुलिस आपकी मदद करेगी इस मामले के अंदर। मोनी जी, हम भी आपसे यही कहेंगे, आप रोइए नहीं, आप अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, खुद पर हिम्मत रखें, टॉलरेट बिल्कुल ना कीजिए कि अगर कोई आपके साथ इस तरीके से अत्याचार कर रहा है, कंप्लेंट कीजिए और ज़रूर पुलिस की सहायता लीजिए, वो आपकी ज़रूर मदद करेगी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। जागो में आज हम बात कर रहे हैं डिवोर्स की। दुनिया के सभी देशों में भारत में डिवोर्स का रेट सबसे कम है। आंकड़ों की माने तो हर 100 में से सिर्फ एक शादी डिवोर्स तक पहुंचती है। ये इसलिए भी होता है कि भारत में हमारे जो संस्कार है वो हमें टॉलरेंस की बहुत ताकत देते हैं, लेकिन इस टॉलरेंस की ताकत को पॉजिटिवली इस्तेमाल कीजिए, अपने रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर किसी कारणवश वो नहीं भी हो पा रहा है, तब भी अपने अंदर की ताकत को पहचानें और
अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हमारे साथ अनामिका है फोन लाइन पर मौजूद नोएडा से। अनामिका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी अनामिका जी। जी, मेरा प्रॉब्लम ये है कि 2 साल से हस्बैंड अलग रह रहे हैं और उन्होंने डिवोर्स के लिए पिटीशन फाइल कर रखा है। मतलब पिटीशन फाइल किए हुए भी 2 साल हो गए हैं जी। तो मैं जिस मकान में रह रही हूँ वो हस्बैंड का है। मतलब वो एनटीपीसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं और कंपनी का ही मकान है, तो मैं उसमें रह रही हूँ। वो घर पर नहीं आते हैं, वो कहीं बाहर रहते हैं। ये मुझे नहीं पता कि वो कहाँ रहते हैं। और डिवोर्स का जो उन्होंने पेपर बनाया उसमें उन्होंने उनका मेन इशू है कि जो बेबी है हमारा जी 5 साल हो गए हमारी शादी को, 4 साल का बेबी है। तो उनका ये है कि बेबी उनका नहीं है और उन्होंने मुझसे बिना मतलब पूछे कहीं से कोई अमेरिकन लेबोरेटरी से डीएनए टेस्ट भी करा रखा है जी। तो और उन्होंने कब डीएनए टेस्ट कराया, कब बच्चे का सैंपल लिया, ये मुझे नहीं पता। मतलब मुझसे छुपा के करा, क्योंकि जब कोर्ट के पेपर्स मेरे पास आए तब मुझे पता चला कि इन्होंने डीएनए टेस्ट करा रखा है। और वैसे उस टेस्ट में इन्होंने दिखाया है कि बच्चा इनका नहीं है जी। उस टेस्ट के हिसाब से। वैसे बच्चा उन्हीं का पता नहीं हुआ, क्योंकि ये जो हैदराबाद वाला है जहाँ पर लीगली होता है वो वहाँ का नहीं है, ये किसी अमेरिकन लेबोरेटरी का है। रेखा जी क्या कहेंगी? इनके 2 सवाल है। एक तो ये कि पति 2 साल से अलग रह रहे हैं और अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है, और दूसरा बच्चे की कस्टडी, जिसको वो कहते हैं कि वो उनका खुद का बच्चा नहीं है। ऐसे में ये क्या करें? देखिए, डाइवोर्स का केस अगर आपका पेंडिंग है और अगर आप नहीं चाहती अपने पति को डाइवोर्स देना, तो एक अच्छे वकील को करके आपको उस केस को लड़ना चाहिए। यू शुड गिव इट अ गुड फाइट, क्योंकि जो मेन आधार इस डाइवोर्स याचिका का, काजल, जो मुझे लगता है जो इनके ऊपर मेंटल अत्याचार इनके ऊपर उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि कहाँ पति ने क्रूअल्टी यानी कि मानसिक अत्याचार के आधार के ऊपर ये केस उनके ऊपर दर्ज किया होगा, जहाँ पे उन्होंने ये कहा होगा, मुझे लगता है इनकी बात से, कि बच्चा मेरा नहीं है और तुमने मेरे को धोखा दिया है। और पर इतनी बड़ी तोहमत एक औरत के ऊपर लगाना, इतनी बड़ी एलिगेशन लगाना, ये इटसेल्फ लड़की को एक वजह देती है डाइवोर्स उस हस्बैंड से सीख करने के लिए। तो अगर ये नहीं चाहती है डाइवोर्स लेना, तो कहाँ हस्बैंड उनसे डाइवोर्स मांग रहे हैं, ये खुद उनसे डाइवोर्स मांग सकती हैं कि आप जो है आप मेरे पर मानसिक अत्याचार कर रहे हैं, इतनी बड़ी एलिगेशन लगा के, और इसी ग्राउंड के ऊपर वो उनका डाइवोर्स का केस खारिज करवा सकती हैं, क्योंकि जो डीएनए का जो टेस्ट हुआ है बच्चे का, वो इनके बिना मर्जी के हुआ है, पुख्ता भी नहीं है। हैदराबाद की जो एक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड लेबोरेटरी है उससे उन्होंने नहीं कराया, और भारत की जो कोर्ट्स हैं उनके ऊपर अमेरिकन कोर्ट्स का जो टेस्ट करावा जो है वो यहाँ पे माना नहीं जाएगा। दूसरी बात है कि वो 2 साल से अलग हैं, लगता है कि उनको किसी तरह का जो मेंटेनेंस होता है अपनी खुद की परवरिश के लिए और अपने बच्चे की परवरिश के लिए, वो नहीं मिल रहा है। तो ये भी इनको एक वकील करके सेक्शन 24 की दरखास्त होती है, उसके अंदर अपना मेंटेनेंस के एप्लीकेशन लगाने चाहिए। और अगर उनका हस्बैंड बेवजह उनके ऊपर गलत आरोप लगा के डाइवोर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पीछा छुड़ा रहे हैं, और वो भी इतना बड़ा स्टिग्मा उनके ऊपर लगा के कि बच्चा ही उनका नहीं है, तो ये तो मैं समझ सकती हूँ कि इनके ऊपर कितना मानसिक अत्याचार खुद हो रहा होगा। शी मस्ट गिव इट अ वेरी गुड फाइट। यानी अनामिका जी को एक सही वकील चुनना चाहिए, और खुद से आपको अनामिका जी खुद से स्टेप लेना चाहिए, और आपको डिवोर्स फाइल करना चाहिए, अपने सारे हकों का ख्याल रखना चाहिए। अश्विनी जी, इसमें आपसे भी जानना चाहूँगी कि लीगल तरीके से तो लोग समझ लेते हैं या पिटीशन फाइल कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक मानसिक तनाव होता है, और ये अनामिका जी की हम अगर खुद की ये प्रॉब्लम समझे तो बच्चे पर भी सवाल है। ऐसे में मेंटली इमोशनली कैसे अपने आप को हैंडल करें? सी मेंटली इमोशनली क्या है कि शी शुड डू सम मेडिटेशन, योगा, एंड हैव अ सपोर्ट ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, यू नो, बिकॉज दिस इज अ वेरी बहुत बड़ी तोहमत लगाई है। इट इज जस्ट रेजिंग उनके अस्तित्व पे उन्होंने एक सवाल उठाया है। तो आई थिंक द वे शी वाज स्पीकिंग, शी वाज वेरी बैलेंस्ड, बड़ी अच्छी बात है। इट लुक्स दैट शी इज अ बैलेंस्ड लेडी एंड काम कर रही है। जैसे इन्होंने अभी बताया कि शी शुड गो फॉर अ लॉयर एंड रियली फाइट आउट, और उस पे हस्बैंड पे मानहानि भी कर सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो। एंड जैसे उन्होंने बताया कि एनटीपीसी घर में रह रही हैं, तो शी कैन क्लेम द फुल एलिमनी आल्सो। तो अनामिका जी, आपसे हम यही कहेंगे कि आप डिवोर्स फाइल कीजिए, और जैसे अश्विनी जी ने भी बताया कि आपकी आवाज़ से भी लग रहा है कि आप इस पूरा जो फेज ऑफ लाइफ है इसको बहुत मजबूती के साथ लड़ रही हैं, और अगर आप ऐसा करेंगी कि आप फाइट करेंगी तो इसमें भी आपका आत्मविश्वास और बढ़ेगा ही। बेंगलोर से हमारे साथ सुभाष जुड़े हैं फोन लाइन पर। सुभाष, बताइए। हाँ जी, ऐसे है कि मेरी एज 70 ईयर्स है। मेरी मैरिज हुई थी 1967 में।
जी। तो मिसेस के साथ हमारी शुरू से ही अनबन है, ज्यादातर वो अपने भाई बहनों के पास ही रहती थी। तो बच्चों को भी फिर अल्टीमेटली मैंने शिमला कॉन्वेंट में डाल दिया था और लड़की को ब्रदर को दिया था और यही नौबत चलती आई। अल्टीमेटली मैंने सोचा एक दिन तो सुधर जाएगी, एक दिन तो सुधर ही नहीं थी, क्योंकि उसके ब्रदर वगैरह अमेरिका रहते थे। वो ज़्यादातर अमेरिका में ज़्यादातर वहाँ पे या अपनी बहन के पास या अपनी किसी के पास, मेरे बहनोई शुरू से कह रहे थे कि इसके साथ नहीं बनेगी, तलाक हो जाए। जो मेरी मदर ने देने से मना कर दिया कि नहीं, हमारे खानदान में किसी में तलाक नहीं हो, तलाक नहीं करेंगे। तो मैं सबको कहता था कि जिस औरत ने जवानी में साथ नहीं दिया, मिडिल एज में नहीं दिया, अगर कल को बड़ी एज हो जाती है, बुढ़ापे में वो साथ कहाँ देगी। और वही बात है, 5 साल हो गए हैं उसकी शक्ल देखे भी, यहाँ से वो अमेरिका चली गई। तो अभी मेरी लड़की ने बताया कि 2 महीने हो गए डैडी, मम्मी ने इमिग्रेशन दे दी है। जी। तो अब इस एज जी सुभाष जी, हम आपकी परेशानी समझते हैं। आपके सवाल और आपकी परेशानी को सुलझाने की हम कोशिश करेंगे। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हमारे कॉलर सुभाष जी ने एक सवाल पूछा था। रेखा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से वो इसको डील करें। देखिए, जो एक मेन बात इनकी टेलीफोन कॉल से समझ आए, सुभाष जी की उम्र करीब 70 की बताई है उन्होंने। अब बेसिकली हमें ये जानना ज़रूरी है कि सुभाष जी चाहते क्या हैं। एक फैग एंड ऑफ लाइफ आ गया है। सुभाष जी अभी भी हमारे साथ लाइन पर हैं। बेसिकली चाहते क्या, जरा आपकी प्रॉब्लम, आपकी वाइफ ने इस तरीके से आपके साथ बिहेव किया वो तो हमें समझ आ गई, पर आखिर में अब आप क्या चाहते हैं? आपकी पत्नी तो अमेरिका चले गई हैं। यही समझ में नहीं आता क्या करूं, लेकिन अब इस एज में खुद दोनों टाइम खाना बनाना और अकेले रहना, अकेलेपन इतना मार रहा है कि जो मैं आपको बता नहीं सकता। अब आदमी को कुछ होप होती है, अब आदमी इस एज में सेकंड मैरिज तो करने से रहा। आप क्या चाहते हैं वो वापस आ जाए आपके पास? सुभाष जी, क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी वापस आए आपके पास? नहीं, मैं नहीं चाहता वापस आ जाए, क्योंकि शुरू का कलेश है। क्या आप तलाक चाहते हैं? तलाक मेरे से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो वैसे ही जब 5 साल हो गया उसकी शक्ल देखे तो तलाक तो ऑटोमेटिकली हो गया। तो बेसिकली सुभाष जी आपका मुद्दा क्या है? क्या प्रॉब्लम है आपकी? मुझे क्या करना चाहिए, मेरी अपनी समझ में नहीं आ रहा इस हालत में मुझे क्या करना चाहिए। रेखा जी, हम अश्विनी जी हमें सही बता पाएंगे कि ऐसी सूरत में कि कानून का सहारा नहीं लेना चाहते तो खुद से कैसे इस प्रॉब्लम को डील करें? This time he wants a companionship. जी। And I think he can, if he can go for a companionship, ऐसे केसेस होते हैं because इस एज में आकर के आदमी महसूस करता है, जैसे उन्होंने कहा कि अकेलापन। So if he needs a companion, he can go for a companionship. और आजकल you see, even at this age, बच्चे इनके बाहर है, they can understand. So he can go for a live-in relationship भी हो सकता है। हाँ, कोई भी अगर कोई भी इनको अपने लाइक माइंडेड कोई इनको कंपेनियन मिलता है सुभाष जी, तो इसके बारे में आपको पॉजिटिवली सोचना चाहिए। और शादी ही सब कुछ नहीं होती है। अगर आपको कोई अच्छा दोस्त मिलता है ज़िंदगी के अंदर, भले वो आदमी हो या औरत, तो ज़िंदगी के जो साल बचे हैं वो अच्छी तरह से पॉजिटिवली खुशी से निकाले जाएं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। यानी सुभाष जी, आपको खुश रहना है, आपको अकेलापन सता रहा है, तो इस अकेलापन की कोई दवा ढूंढे, खुद में इंडल्ज करें। जो काम आपको करना अच्छा लगता है, टीवी देखना, बागबानी करना, लोगों से मिलना, दोस्त बनाना, ये सब कीजिए और खुद में इंडल्ज कीजिए और खुद को खुश रखिए। बस एक बात यहाँ पे ऐड करूंगी काजल जी, और आप ये इस बात पे सिक्योर रहिए कि कानूनी तौर से ये कोई गलत काम नहीं है। अगर आप ये करते भी हैं कि अगर आप कंपेनियन रखते हैं अपने साथ में, भले वो एक फीमेल कंपेनियन भी हो, तो उसके अंदर कानूनी तौर के ऊपर आपके गलत भी रहना चाहें तो ये भी कानूनन रूप से आप रह सकते हैं और खुशी से अपने आगे का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दिल्ली से अनीता है हमारे साथ। अनीता जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी अनीता जी, अपना सवाल पूछिए। मेरे हस्बैंड 7 साल से अलग रहते हैं जी, तो क्या इसको मेरे को रिटर्न में लेना पड़ेगा डिवोर्स, या वाकई में डिवोर्स माना जाएगा? और मेरे को कभी उन्होंने कोई खर्चा नहीं दिया। मेरी फैमिली में पेरेंट्स वगैरह भी मुझको नहीं देखते हैं, ना ससुराल में किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इसके साथ अनीता जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो तो अलग रहते हैं, लेकिन आप क्या चाहती हैं? आप उनसे कानूनन तौर पे अलग होना चाहती हैं या वापस से रिश्ता अपना वापस ठीक करना चाहती हैं? नहीं, वो तो किसी उसमें है ही नहीं ना। उन्होंने कभी हमारे को कभी शुरू से कभी कमा के दिया ना कुछ दिया। मैंने अपने ही बेसिस पे अपने बच्चों को बड़ा किया जितना भी किया। जी। आज शादी को 21 साल हो गए हैं जी। तो मेरा ये
कानूनी मेरे को लेना पड़ेगा डिवोर्स, या डिवोर्स ही माना जाएगा, या मैं किसी के साथ मैरिज कर देती हूँ तो मेरे को क्या रिटर्न लेनी पड़ेगी या क्या करना चाहिए? अनीता जी, आपके पति अगर 7 साल से ज़्यादा आपके साथ नहीं रह रहे हैं तो अपने आप डाइवोर्स नहीं हो गया है। काजल जी, मैं आप बता दूं अपने दर्शकों को भी कि डाइवोर्स में अगर जैसे बहुत सारी वजह होती है जिसके ऊपर आप तलाक ले सकते हैं। 7 साल से अगर किसी पति या पत्नी दोनों का पता नहीं हो कि कहाँ चले गए हैं वो, यानी कि संसारी रूप से अगर आपको मालूम ही नहीं है, तो कानूनी तौर के ऊपर वो मृत्यु माने जाते हैं। दैट मीन्स दैट पर्सन इज डेड फॉर द वर्ल्ड। पर वो उस स्थिति में है जब उस आदमी का कोई हमें ठिकाना ही ना मालूम तो हो। ऐसे में लीगली तब भी इनको डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट में एक अर्जी देनी पड़ेगी। सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डाइवोर्स की याचिका दर्ज करनी पड़ेगी कि देखिए मेरा पति जो है मुझे 7 साल से मुझे मालूम ही नहीं है कि कहाँ पर है। तो अनीता जी को हम यही कहेंगे कि आप एक अर्जी फाइल कीजिए और कानूनन तौर पे आप खुद को अलग कर सकती हैं। और जैसे कि आपने कहा कि आप दूसरी शादी भी करना चाहती हैं तो वो भी आप कर सकती हैं। अश्विन जी, चलते चलते आपसे बस ये जानना चाहेंगे कि इस पूरे फेज को एक हेल्दी तरीके से कैसे डील किया जाए, पूरे प्री डिवोर्स, पोस्ट डिवोर्स और ड्यूरिंग डिवोर्स। देखिए, इसमें कैसा है, देयर इज अ गोल्डन इमेज टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जहां पे देखा जाता है कि पहले दोनों को समझाया जाता है, एंड इफ दे फील कि हाँ हमारे सॉल्यूशन है इस चीज का, तो उसमें उनको इमेजिन विजुअलाइज किया जाता है कि बोथ ऑफ देम सिट टुगेदर और इमेजिन आंख बंद करके कि सामने एक बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन है और जो उनकी प्रॉब्लम है वो लेफ्ट हैंड साइड में रखें और उसको बड़ी विविडली नजर आए उनको इन 3 डायमेंशनल, फिट विद द ब्यूटीफुल गोल्डन कलर, एंड राइट साइड में जो उसका सॉल्यूशन है वो वहां पे उसको रखे। बट सॉल्यूशन है बट इट शुड बी ना ग्रे एंड विविड, ठीक से नजर नहीं आ रहा। जो प्रॉब्लम है उसको अच्छी तरीके से काफी तरह बड़ा करते रहे जैसे पूरी तरह सामने आ गई है। तो अश्विन जी, आपका कहना है कि जो काउंसलिंग होती है उसमें इस तरीके की एक्सरसाइजेस होती हैं जिनके थ्रू आप वापस से अपने रिश्ते बना सकते हैं। इसको क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उनको बोलते हैं कि स्विच, जो सॉल्यूशन था वो इधर आ जाता है एंड जो प्रॉब्लम है राइट साइड में चली गई। इन्हीं एक्सरसाइजेस के बदौलत एक रिश्ते को वापस से एक दूसरे में परस्पर संबंध वापस जोड़े जा सकते हैं। अश्विन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जागो में शामिल होने के लिए। रेखा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डिवोर्स के बाद कानूनन तौर पर आप दूसरी शादी कर सकते हैं, अपना कंपेनियन ढूंढ सकते हैं, तो आप ये ज़रूर कीजिए, अपने आप को एक दूसरा मौका दीजिए। अगर एक शादी आपकी सफल नहीं भी हुई है, लेकिन प्यार और शादी पर से विश्वास ना तोड़िए। आप जब खुद पर भरोसा करेंगे तभी किस्मत भी आपको दूसरा मौका जरूर देगी।